वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मम्मा बाबा माताजी को बहुत प्यार करते थे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार बृजमोहन जी अपनी माता ब्रह्मा कुमारी जितेंद्र कौर इनके बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब माताजी ज्ञान में पक्की हो गई और मैं और मेरा भाई भी ज्ञान में आ गए तो हम सब मिलकर बाबा से मिलने आबू आए। मम्मा बाबा से हम सब अलग से मिले। उन दिनों पूरा परिवार ज्ञान में बहुत कम होता था, इसीलिए हमें बाबा से विशेष खातिरी मिलती थी। क्लास के बाद बाबा सुबह सुबह बच्चों के साथ पैदल टहलने जाते थे। बाबा बारी बारी बच्चों की अंगुली पकड़कर चलते थे। इससे बच्चे बहुत खुश होते थे। चलते चलते बीच बीच में बाबा शिव बाबा की याद दिलाते थे कि शिव बाबा याद है। बाबा दोपहर में पहाड़ी पर ले जाते थे और शाम के वक्त नक्की झील के पास ले जाते थे। उस समय माताजी भक्ति के भजनों को ज्ञान में परिवर्तित कर बाबा को सुनाती थी। उनमें से एक भजन मुझे आज तक याद है। वह इस प्रकार था। मुझे तो शिव बाबा मिल गए, किया न जब तब न की तपस्या, पल में सुलझी मेरी समस्या। मम्मा बाबा माताजी को बहुत प्यार करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा ने हमारे माँ बाप से कहा कि एक बार आप सब मुंबई और पूना में आओ। वहाँ के सिंधी लोग समझते हैं कि यह संस्था सिर्फ सिंधियों की है। इस बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा को वे सिंधी मानने के कारण उस बाबा अर्थात शिव बाबा को नहीं पहचानते हैं। इसीलिए आप लोग वहाँ आओ। आप लोगों को देखकर उनको समझ में आएगा कि यहाँ अन्य प्रांत वाले भी आते हैं। सन 1958 में हम सब परिवार वाले उन दोनों जगह गए। बाबा ने हमें अनेक सिंधी परिवार वालों से मिलाया। हमारा घर ही आश्रम बन गया। हमारा घर दिल्ली करोल बाग में था। वहाँ से हम सब रोज़ क्लास करने के लिए कार से कमला नगर जाते थे। दूसरी बार जब हम बाबा से मिलने मधुबन गए, उस समय पिताजी ने बाबा से विनती की कि बाबा आप हमें 2 बहनें दें ताकि हम अपने घर में ही सेंटर खोलें। इससे हमें अच्छा लाभ होगा और हमारे आसपास वालों को भी लाभ पहुंचेगा। बाबा ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और 2 बहनों को हमारे यहाँ भेजा। हमारा घर बहुत बड़ा था। उसमें से एक बड़ा हॉल क्लास के लिए रखा गया। एक कमरा बहनों के लिए दिया गया। दूसरे कमरे में हम रहते थे। रसोई संयुक्त थी। इस प्रकार हमारा घर ही आश्रम बन गया। उस घर में सब बड़ी दादियाँ टीचर के रूप में रही हुई है, जैसे दादी प्रकाशमणि जी, दादी ऑलराउंडर जी, दादी गुलजार जी, दीदी पालू जी इत्यादि। तीसरी बार जब हम सब मधुबन आए थे तब मिलते हुए बाबा ने हमारे पिताजी से कहा कि आपको नष्टो मोहा बनना है। मैं चाहता हूँ कि आपका परिवार और एक सेंटर खोले। उस समय बाबा का जोर था कि तीर्थ स्थानों पर बाबा के सेंटर खुल जाए। इसलिए बाबा ने पिताजी से कहा कि आप मथुरा में एक सेंटर खोलो जहाँ माताजी रहें। उस समय ज्ञान में आए हमें 5 वर्ष हुए होंगे। माताजी चाची जी के नाम से जानी जाती थी। हमारे पिताजी में बहुत लगन थी सेवा करने की। उनका संकल्प था कि नौकरी छोड़कर बाबा की सेवा करूं। वे इंश्योरेंस कंपनी में इंस्पेक्टर थे। यज्ञ में उस समय हमारे पिताजी चाचा जी के नाम से और माताजी चाची जी के नाम से जाने जाते थे। जब पिताजी ने बाबा से कहा कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ तो बाबा ने मना किया और कहा आप परिवार वाले हो, आपको घर भी संभालना है और ईश्वरीय सेवा भी करनी है। तब तक मैंने लॉ की पढ़ाई पूरी करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोर्स करना शुरू कर दिया था। मैंने भी बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा तुम अपना यह कोर्स पूरा कर लो। मेरा छोटा भाई था, उसको बाबा ने कहा कि तुम पढ़ाई छोड़कर ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। उसी समय तय किया गया था कि माताजी को किसी अलग स्थान पर भेजा जाए ताकि एक नया सेंटर खुले। बाबा की आज्ञानुसार पिताजी ने मथुरा में एक किराए का मकान लिया और सेंटर खोला। इस बीच माताजी के समक्ष एक परीक्षा भी आई। उन दिनों आज की तरह चित्र प्रदर्शनी या मेले नहीं लगते थे। लौकिक मेले और चित्र प्रदर्शनियों में अपने चित्र लगाकर सेवा करते थे। पटियाला में इस प्रकार की एक प्रदर्शनी लगी थी। वहाँ मेरा छोटा भाई गया था। वह रोज सेंटर से प्रदर्शनी स्थल पर पैदल जाता था।
एक दिन उसको गर्मी लग गई तो वही उसका शरीर छूट गया। राधा स्वामी सत्संग की माताएं मेरी माताजी से कहने लगी कि देखो, तुमने गुरु को छोड़ा, इसीलिए तुम्हारा जवान बेटा मर गया। माताजी की अवस्था बहुत अच्छी थी। उन्होंने उनको समझाया कि ऐसी बात नहीं है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हमारे साथ उसका हिसाब किताब चुकता हो गया, इसीलिए वह दूसरी जगह जन्म लेगा। इसमें श्राप की क्या बात है। इस परीक्षा को उन्होंने सहज रूप से पार कर लिया। माताजी में सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। मथुरा धार्मिक भूमि है, पंडों की नगरी है। वहाँ बाबा के बच्चे कम बने, लेकिन संस्था के प्रति, माताजी के प्रति वहाँ बहुत सम्मान रहा। मैं भी बीच बीच में वहाँ जाया करता था। मैंने देखा माताजी का शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। फिर भी कोई भी जिज्ञासु सेवा केंद्र पर आता था तो वे ज्ञान समझाने लग जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कि उनकी सारी बीमारी कहीं चली गई। घंटे 2 घंटे उस जिज्ञासु को समझाती थी। बाबा से उनका प्यार बहुत था। बाबा का भी उनके प्रति विशेष सम्मान था। एक बार हम मधुबन आए थे। हमेशा मैं आबू रोड से आबू तक बस में आता था। एडवांस बुकिंग होती थी 4 आने में। जाने की टिकट भी मैंने एडवांस कराई थी। जाने से 2 दिन पहले माताजी बाबा के पास गई। बाबा ने पूछा, कब जा रही हो? माताजी ने कहा, 2 दिन के बाद। बाबा ने फिर पूछा, कैसे जा रही हो? माताजी ने कहा, ब्रिजमोहन ने बस की टिकट एडवांस में बुक करा ली है, बस में जाएंगे। बाबा ने कहा, क्या तुमको बस में ले जा रहा है? बुलाओ उसको। मैं आया। बाबा ने कहा, तुम अफसर हो, माताजी को बस में भेज रहे हो? नहीं, उसको टैक्सी में भेजो। मैंने कहा, जी बाबा, अभी टैक्सी का प्रबंध करता हूँ। माताजी ने समझा, देखो मेरा बेटा बस में भेज रहा है, लेकिन बाबा मुझे टैक्सी में भेज रहा है। कितनी इज्जत करता है। वह मधुबन बहुत बार आती रही। मम्मा बाबा का प्यार उन्होंने बहुत पाया। उनमें सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। शरीर भी उन्होंने बिना कोई तकलीफ त्यागा। जब से बाबा ने माताजी को सेवा के लिए मथुरा भेजा, तब से लेकर वे अपने अंतिम समय अर्थात सन 2000 दिसंबर तक मथुरा सेंटर पर ही रही। उन्होंने 93 साल की उम्र में शरीर छोड़ा। अंत के कुछ समय मथुरा में बहुत बीमार होने पर हम उनको दिल्ली ले आए। पहले से हम कहते थे कि माताजी, आपने बहुत सेवा की है, अभी दिल्ली में हमारे पास रहो। लेकिन वे कहती थी कि नहीं, बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है सेवा के लिए, मैं यहीं रहूँगी, मैं यहीं खुश हूँ। जब तकलीफ़ ज़्यादा हुई तो हम उनको मथुरा से दिल्ली ले आए और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। कुछ दिनों के बाद वे ठीक हो गई, लेकिन कमज़ोरी बहुत थी। डॉक्टर ने कहा, आप इनको घर ले जाइए, अभी ये ठीक है। मैं रोज़ सुबह उनसे मिलने जाता था। डॉक्टरों ने जब कहा कि आप इनको ले जा सकते हैं, तो मैं अगले दिन सुबह एम्बुलेंस लेकर गया उनको डिस्चार्ज करा के घर ले चलने के लिए। लेकिन वार्ड में जाकर देखा तो आत्मपंछी उड़ गया था। मैं समझता हूँ कि हमारे पहुँचने से 10-15 मिनट पहले ही आत्मा उड़ गई होगी। उनके साथ मथुरा की एक बहन भी थी। उसको भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि सुबह तो उनको स्पंज से उन्होंने स्नान कराया था और कपड़े बदले थे। इस प्रकार उन्होंने बिना कोई कष्ट के इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया। उनका अस्थि विसर्जन मथुरा में किया गया। लगभग 2,500-3 हज़ार लोग अस्थि विसर्जन के समय जमुना के कंठे पर आए थे। वहाँ के अनेक गणमान्य लोग और व्यापारियों ने भी अपनी अपनी दुकानों से बाहर आकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस प्रकार अत्यंत सम्मानपूर्वक उनका अस्थि विसर्जन का कार्य पूरा हुआ। उनकी क्या विशेषताएं थी? उत्तर में कहा, वे बहुत शांत स्वभाव की थी, बहुत साधारण थी। उनमें सांसारिक आसक्तियाँ नहीं थी। शुरू से ही वे बहुत साधारण थी। ज्ञान में आने से पूर्व वे खद्दर के कपड़े पहनती थी। लौकिक में भी उनको सेवा का बहुत शौक था। ज्ञान में आने के बाद उन्होंने बहुत लगन से, प्यार से ईश्वरीय सेवा की। बाबा के बच्चों से और यज्ञ से उनका बहुत प्यार था। वे नष्टो मोहा थी। जब से बाबा ने उनको मथुरा भेजा, उसके बाद वे हमारे पास आई ही नहीं। हम ही जाते थे उनसे मिलने। आप दोनों बच्चों के प्रति ज्ञान से पहले और ज्ञान के बाद उनका व्यवहार कैसा था? उत्तर में उन्होंने कहा, पहले भी उन्होंने हमें आज़ादी दी थी, बाद में भी किसी बात में विरोध नहीं किया।
पहले भी उन्होंने हम सबको प्यार एवं सम्मान से पाला और ज्ञान में आने के बाद भी उनको बच्चों के प्रति पूरा विश्वास था। वे जानती थी कि मेरे बच्चे सदा सही ही करेंगे। वे भाषण आदि नहीं करती थी, लेकिन करने वालों को आगे बढ़ाती थी। अपने साथ रहने वाली कन्याओं की उन्होंने बहुत प्यार से पालना की। आगे हम पढ़ेंगे। हमें देखकर बाबा ने कहा, यह तो योगी जोड़ा है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी प्रीतम कौर, जो वर्तमान समय आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में सेवा में संलग्न है, अपने अनुभव इस प्रकार सुना रही है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।